सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है, इस नाटक ग्रंथ के बारे में चर्चा करने के लिए समुपस्थित हैं। यद्यपि यह नाट्य ग्रंथ हम जैसे लोगों के द्वारा व्याख्यापित हो पाना अत्यंत असंभव परिलक्षित होता है, तथापि कंपटीशन में जो छात्र इच्छा रखते हैं, जिनकी यह स्थिति बन रही है कि हमको कुछ करना चाहिए, इस दृष्टि से प्रतियोगिताओं में लगे हुए छात्रों के लिए मैं कुछ निवेदित करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। सर्वप्रथम यह जानना अत्यंत आवश्यक है, अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यत्र कः प्रत्ययः का च धातुः किमर्थम अस्य ग्रंथस्य नामकरणम अभिज्ञान शाकुंतलमिति जातम, है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम कहते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की आज व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो 7 व्युत्पत्तियां कम से कम प्राप्त होती हैं, है ना। प्रथम व्युत्पत्ति है अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम, है ना। अभिज्ञानम अभिज्ञानभूतम तत्शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम, अर्थात शकुंतला विषयक वह नाटक जो अभिज्ञान स्वरूप हो। एक व्युत्पत्ति तो ये हो गई, ठीक है। अभिज्ञानम अर्थात अभिज्ञातम, अभिज्ञान का मतलब क्या हुआ, अभिज्ञातम, अभिज्ञानभूतम तत्शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम। अब दूसरी व्युत्पत्ति पर ध्यान दें तो अभिज्ञानेन स्मृतम शाकुंतलम शकुंतला विषयकम वृत्तांतम यस्मिन् तत् अभिज्ञान शाकुंतलम, अर्थात शकुंतला विषयक विवाह का वृत्तांत जिसमें निशानी के रूप में स्मृत हो आया हो, अर्थात ऐसा वृत्तांत जो अभिज्ञान के माध्यम से स्मृत हुआ हो। राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल जा चुके होते हैं। ऐसी परिस्थिति में वह उनको एक अंगूठी दे के जाते हैं, अंगुलीयक। उस अंगुलीयक को ही अभिज्ञान कहते हैं। तो अभिज्ञान के माध्यम से विवाह वृत्तांत का स्मरण पुनः दुष्यंत को हो जाता है, इसलिए भी इसका नाम अभिज्ञान शाकुंतलम रखा गया। तृतीय व्युत्पत्ति के आधार पर अभिज्ञानम परिचय स्वरूपम शाकुंतलम शकुंतला संबंधी चरितम यत्र यस्मिन् नाटके तत् अभिज्ञान शाकुंतलम, अर्थात जिस नाटक में शकुंतला का विवाहादि वृत्तांत अभिज्ञान प्रधान हो, है ना, ऐसा नाटक विशेष जिसमें शकुंतलादि का विवाह वृत्तांत अभिज्ञान प्रधान हो, उसको भी हम अभिज्ञान शाकुंतल कहेंगे। अगला है अब अगली व्युत्पत्ति के आधार पर चिंता करें तो अभिज्ञानंच शकुंतला च इति अभिज्ञान शाकुंतले, ठीक है। ते अधिकृत्य कृतम नाटकमिति अभिज्ञान शाकुंतलम, यही व्याख्या अधिकतर विद्वानों के द्वारा की जाती है। तो अभिज्ञानंच शकुंतला च अभिज्ञान शाकुंतले ते अधिकृत्य कृतम नाटकमिति अभिज्ञान शाकुंतलम, अर्थात शकुंतला के विषय में निशानी या परिचय जिस नाटक में निबद्ध हो उसे अभिज्ञान शाकुंतलम कहते हैं, ठीक है। अब आगे षष्ठ व्युत्पत्ति के आधार पर चर्चा करें तो अभिज्ञानेन स्मृता स्मृतिपथमानीता शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतला, ठीक है। और तम अधिकृत्य कृतम नाटकमिति अभिज्ञान शाकुंतलम, अर्थात जिस नाटक में अभिज्ञान से स्मृत शाकुंतलम नाम मिलता है, ऐसी स्थिति में इसकी व्याख्या इस प्रकार हो जाएगी।
अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम अभिज्ञानेन स्मृता स्मृतिपथमानीता शकुंतला यस्मिन् नाटके तत् अभिज्ञान शाकुंतलम शाक पार्थवादीनाम है ना सिद्धये उत्तर पदलोपस्योपसंख्यानम। यह वार्तिक है ना, इस वार्तिक द्वारा स्मृति का लोप हो जाता है। तो नाटक का विशेषण होने के कारण दोनों में अभेद मानकर नपुंसक लिंग में ह्रस्व हो जाने के कारण अभिज्ञान शाकुंतलम होगा। विशेष प्रचलित नाम अभिज्ञान शाकुंतलम है। इस प्रकार से इसका व्याख्यान हम लोग जान चुके हैं, है ना। अभिज्ञान शब्द का प्रयोग आदि काव्य वाल्मीकि रामायण में प्राप्त होता है ना। संभवतः महाकवि जी ने भी वाल्मीकि रामायण से ही इसका ग्रहण किया होगा, है ना। सुंदरकांड में जब हनुमान जी सीता जी से कहते हैं कि मेरे द्वारा आपका दर्शन कर लिया गया है, इसके प्रमाण स्वरूप आप हमें कोई ऐसी निशानी दे दें ताकि श्री रामचंद्र जी को भी ज्ञात हो जाए। अभिज्ञानम प्रयक्षत्वम जानीयात राघवो यतः, है ना। तो सीता जी ने पहचान बताते हुए कहा इदम श्रेष्ठम अभिज्ञानम ब्रूयास्तम तुमम प्रियम, है ना। इस प्रकार से सीता जी ने संबोधित किया था। तो निश्चित रूप से आप समझ पा रहे होंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम की जो अभिज्ञान शब्द का अन्वेषण कालिदास जी ने किया, तो विद्वानों को ऐसा परिलक्षित होता है कि वाल्मीकि रामायण से इन्होंने अभिज्ञान शब्द को लिया होगा। पुनः सीता जी हनुमान जी को मणि देकर कहती हैं कि मणि मेरे प्रिय को 3 व्यक्तियों का स्मरण कराएगी, मेरा, माता कौशल्या और महाराज दशरथ का। तो मणिम दत्वा ततः सीता हनुमंतम अथा ब्रवीत अभिज्ञातम एतत् रामस्य तत्वतः मणिम दृष्ट्वा तु रामो वै त्रयाणां संस्मरिष्यसि धीरो जनन्या मम च राज्ञो दशरथस्य च, है ना। इस प्रकार से बताती है। अब हम लोग इस श्लोक से संबंधित जो व्याख्या है इसको विधिवत देखते हैं ताकि आप सभी लोग समझ पाएं। देखिए, अपने इष्ट आराध्यका भगवती सरस्वती माता को प्रणाम करता हूँ। यल्लावण्य लवेन लुब्ध हृदयो धाता विलज्जो भवत् यत्कारुण्यकणेन मंदमतजः प्रज्ञाबलं लेभिरे यस्याश्चिन्तनतो महाकविपदं सम्प्राप्नुवन् पंडिताः तां पद्मासन संस्थितां ससिनिभां वंदामहे शारदाम। शारदा माता को प्रणाम करता हुआ अब मैं आप लोगों के समक्ष इस श्लोक जो मंगलात्मक पद्य है, जिसको नाटक की भाषा में नांदी कहते हैं। इसको नांदी क्यों कहते हैं? तो कहते हैं आशीर वचन संयुक्ता स्तुतिर यस्मात् प्रयुज्यते देवद्विजनिपादीनां तस्मान् नांदीति संगीता, तस्मान् नांदीति संधिता, है ना। तो इयं नांदी द्वादशभिः पदैः शुभंत तिगंत अद्यन्नतमैः अथवा अष्टाभिः पदैर्युक्ता भवेत्, है ना। अष्टपदा नांदी होती है, 12 पदा नांदी होती है, ठीक है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर अष्टपदा नांदी का प्रयोग किया गया है। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिभूतम याह वीर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। ठीक है। अब देखिए अन्वय क्रम को देखते हैं। ये आपका श्लोक है। अब आगे अन्वय कहते हैं या सृष्टु आद्या सृष्टि ही। या माने जो, सृष्टु माने ब्रह्मा जी की,
आद्या माने आदिभूता, सृष्टि माने सृष्टि है ना। या जलमयी मूर्ति, जो जल रूपा मूर्ति है, सृष्टु विधाता की, जगन निर्माण कर्तु परमेश्वरस्य आद्या प्राथमिकी प्रथमा सृष्टि रचना सर्गः निर्मिति ही, अर्थात जो विधाता ब्रह्मा की आदिभूता सृष्टि है वो जल रूपा सृष्टि है ना। और या विधिभूतम हवि वहाति, द्वितीय सृष्टि कौन सी है? या विधिभूतम हवि वहाति, या माने जो विधिना हुतम विधिभूतम माने विधि पूर्वक हवन की गई, हवि माने साकिल इत्यादि को, वहति माने ढोती है, देवताओं तक पहुंचाती है, शास्त्रानुमोदितम श्रुति स्मृत्युक्त विधानेन वह्नौ क्षिप्तम समर्पितम होमद्रव्यम, मतलब घृता, हवि का मतलब हो गया होम द्रव्यम घृतादिकम, वहति देवान प्रापयति माने देवताओं को तक जो पहुंचाती है वो द्वितीय सृष्टि हो गई। या च होत्री है ना, यहाँ या च होत्री, या च होत्री, ठीक है। तो होत्री तक ये तीसरी मूर्ति होगी। या माने जो, होत्री माने यजमान रूपा, होम कर्तृ रूपा अस्तीति से सहा, अर्थात जो तृतीय मूर्ति जो यजमान रूपा है, प्रथम जल रूपा, द्वितीय अग्नि रूपा, तृतीय यजमान रूपा, और चतुर्थ पंचम की चर्चा द्वितीय लाइन में करते हैं। कहते हैं ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुण या स्थिता व्याप्य विश्वम। अब यहाँ पर तीन मूर्तियां बताएंगे। कौन कौन? ये द्वे कालम विधत्तः है ना, ये द्वे अर्थात दिवाकर निशाकर रूपे मूर्ति, सूर्य चंद्र रूपे तनु, कालम रात्रिंदिव रूपम, मासर्तु वर्षादि रूपम च समयम, विधत्तः व्यवस्थापयतः जनयतः कुरुतः, है ना, जो रात्रि और दिन का निर्धारण करते हैं, ऐसे सूर्य और चंद्रमा। तो सूर्यमयी मूर्ति, चंद्रमयी मूर्ति, और श्रुति विषय गुणा है ना। तो श्रुति विषय गुणा, श्रुतेः श्रवणेन्द्रियस्य विषयः ज्ञेयः अर्थः शब्दः सगुणो यस्याः तादृशी शब्द गुणा या आकाश रूपा मूर्ति है ना। श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा, इसका क्या मतलब हुआ? अर्थात शब्द गुण वाली आकाश रूपी मूर्ति विश्व अर्थात संपूर्ण संसार को व्याप्य माने व्याप्त करके, स्थिता माने स्थित है, ठीक है, ऐसी आकाशमयी मूर्ति। और कहते हैं याम आहु सर्वबीज प्रकृति ही इति, याम माने जिसको, याम आहु सर्वबीजानां प्रकृति ही, सर्वबीज प्रकृति ही, और जिसको पृथ्वीमयी मूर्ति को सर्वबीज प्रकृति ही अर्थात धान्यादि समस्त बीजों का कारण इति आहु ऐसा कहा गया है। तो यह पृथ्वीमयी मूर्ति, यया प्राणिनः प्राणवन्तः, और यया माने जिसके द्वारा, वायु रूप मूर्ति के द्वारा, प्राणिनः माने सभी प्राणी या सभी जीव, प्राणवन्तः प्राण वाले, भवंती माने होते हैं, अर्थात वायु के द्वारा ही सभी प्राणी जीवित रहते हैं। ताभी ही, ताभी मतलब उन, प्रत्यक्षाभि माने प्रत्यक्ष, अष्टाभि माने 8, तनुभि अर्थात मूर्तियों से, प्रपन्नः माने युक्त, अन्वित, ईशः माने भगवान आशुतोष, शंकर, वह माने आप सबकी नाट्यशाला में समुपस्थित दर्शकों की अवतु माने रक्षा करें, ये इसका भाव है। यदि भावार्थ हम संस्कृत में एक बार विचार करें तो जल रूपया, हुतासन रूपया, यजमान रूपया, दिवाकर रूपया, निशाकर रूपया, आकाश रूपया, पृथ्वी रूपया, अनिल रूपया च मूर्त्या समन्वितोष्ट मूर्ति प्रत्यक्षम अनुभूयमानः माहात्म्यातिशयो भगवान आशुतोषः शिवः
वा रंगांगतान सभ्यान नटादींश्च शुभोदयेन योजयतु पातु वा सर्वेभ्यः सहृदयेभ्यः सामाजिकेभ्यः भद्रंच वितरतु। है ना। अब गूढ़ार्थ तत्व जो है इसमें, इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि लिखते हैं कि नांदी के द्वारा नाटकीय कथा वस्तु का वर्णन होना चाहिए। इस दृष्टि से विचार करें तो शिवपरक उपर्युक्त नांदी श्लोक के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतल संबंधी कथा वस्तु की सूचना निम्नलिखित प्रकार से या निम्न प्रकार से प्राप्त होती है, उपलब्ध होती है। कहते हैं या सृष्टु आद्या सृष्टि ही, इस वाक्य से विदित होता है, यह जानकारी मिलती है कि शकुंतला विधाता की सर्वश्रेष्ठ रचना है। ठीक है। या विधि हुतम हवि वहति, इस वाक्य के द्वारा शकुंतला के गर्भधारण की सूचना प्राप्त होती है। गांधर्व विधि से विवाहित शकुंतला दुष्यंत के सुरत विधि से हुत हवि अर्थात वीर्य को धारण करती है ना। तृतीय मूर्ति बताई गई या चहोत्री, इस वाक्य में या इस वाक्य के द्वारा यज्ञकर्ता महर्षि कर्णों का संकेत मिलता है। ये त्वे कालम विधत्तः, इस वाक्य के द्वारा शकुंतला को या इस वाक्य के द्वारा शकुंतला की दोनों सखियों प्रियंवदा और अनसुईया का संकेत मिलता है ना। ये दोनों दुर्वासा द्वारा दिए गए शाप की अवधि को जानती हैं। श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्याप्य स्थिता, श्रुति अर्थात वार्ता, विषय अर्थात देश, गुण अर्थात गुणत्रय स्वरूप सारंगरव, सारद्वत और गौतमी, इनसे युक्त शकुंतला का गमन सूचित होता है। अथवा शकुंतला पातिव्रत्यादि तथा सौंदर्यादि गुणों से विश्व को व्याप्त कर स्थित है। अथवा शकुंतला के उक्त गुणों का यश संपूर्ण संसार में व्याप्त हो चुका है। और कहते हैं याम सर्वबीज प्रकृति इति आहु, है ना। इस वाक्य से सभी प्राणियों के उत्पत्ति स्थान, अदिति और कश्यप का संकेत मिलता है। नामैक देशे नामक ग्रहणात् सर्वदमन नामक शकुंतला के पुत्र भरत का संकेत मिलता है। शकुंतला बीज रूप भरत की प्रकृति अर्थात जन्मदात्री हैं। यया प्राणिनः प्राणवन्तः, इस वाक्य से सूचना मिलती है ना। इस वाक्य से यह सूचना मिलती है कि दुष्यंत ने शकुंतला को पुनः प्राप्त किया और इस समाचार को पाकर सभी प्रजाजन अति प्रसन्न हुए। शकुंतला दुष्यंत के मिलन से नाटक की सुखांतता प्रतीत होती है ना। ये गूढ़ार्थ तत्व हैं। अब कुछ व्याकरणात्मक दृष्टि से चर्चा करें तो समास की दृष्टि से चर्चा करेंगे तो कुछ सामासिक पद हैं, जैसे आद्या, सामान्य रूप से कह दे तो आद्यो भवा आद्या। विधिहुतम, विधिनाहुतम, यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास है। श्रुति विषय गुणा, यहाँ बहुब्रीहि समास है। श्रुतेः विषयः गुणः यस्याः सा, और सर्व बीज प्रकृति सर्वेषां बीजानां प्रकृति, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। सृष्टुः जो आप देख पा रहे होंगे, है ना। एक सेकंड, ये देखिए सृष्टुः लिखा है तो सृष्टुः में सृज धातु से अक्तिन प्रत्यय होगा। सृज से त्रिच प्रत्यय, सृष्टि जो है सृष्टि में अक्तिन प्रत्यय होगा, सृष्टुः में त्रिच प्रत्यय होगा। षष्ठी एक वचन है ना, अब वो प्रथमा एक वचन है। और आद्या तो आदि भवः, आद्यो भवा आद्या, तो यहाँ पर आदि शब्द से यत प्रत्यय करके टाप करेंगे। हुतम, हु दाना दान योह धातु से, ये जो हुतम है ना, हु दाना दान योह धातु से अक्ता प्रत्यय करेंगे तो हुतम बन जाएगा। और होत्री, ये जो होत्री शब्द लिखा हुआ है तो जुहोतिथि होत्री, है ना। हु धातु से त्रिच प्रत्यय करेंगे और स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप तो होत्री बन जाएगा। श्रुति, ये जो श्रुति लिखा है ना, तो श्रुति का मतलब होता है
श्रुति श्रुई श्रवणे धातु से अक्तिन प्रत्यय तो श्रुति हो जाएगा। स्थिता में ये जो स्थिता शब्द है यहाँ पर ष्ठा गतिर्वृत्तौ धातु से अक्ता प्रत्यय होकर के टाप हो जाएगा। व्याप्य में ये जो व्याप्य शब्द लिखा है बी उपसर्ग पूर्वक आपलरी व्याप्तौ धातु से लेप प्रत्यय हो जाएगा। प्राणवंतः प्राणाः सन्ति यस्मिन, है ना, तो प्राण शब्द से जो है मतु प्रत्यय करेंगे। प्रपन्नः, ये जो प्रपन्नः लिखा हुआ है प्राणवंतः प्रपन्नः प्रउपसर्ग पूर्वक पदगतौ धातु से एकता प्रत्यय करिए। प्राणिनः, तो प्राण शब्द से प्राणिनः ये जो लिखा हुआ है तो प्राणिनः प्राण शब्द से इन्हीं प्रत्यय करेंगे प्रथमा बहुवचन। आहुः, याम आहुः जो लिखा हुआ है, याम द्वितीय एक वचन, यद शब्द द्वितीय एक वचन है, स्त्रीलिंग है। और आहुः ये ब्रू धातु का रूप है लट लकार का। और प्रत्यक्षा भी प्रति उपसर्ग पूर्वक अक्षी शब्द से समासांत टच प्रत्यय करेंगे और अच प्रत्यय करके प्रत्यक्षः प्रत्यक्षम ऐसा रूप बनाएंगे, प्रत्यक्षः नहीं बनेगा, है ना। तो इस प्रकार से ये कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियां थीं। तब इससे स्पष्ट होता है कि या सृष्टि सृष्टुराद्या, इससे शकुंतला विधाता की सर्वश्रेष्ठ रचना है, यह बात प्रमाणित होती है। या विधिहुतम हविः वहति, इससे शकुंतला दुष्यंत के सुरत विधि से हुत हवि वीर्य को धारण करती है, यह बात प्रमाणित होती है। या चाहोत्री यज्ञकर्ता महर्षि कर्णों का संकेत मिलता है। ये द्वे कालम विधत्ता, इससे शकुंतला की प्रिय सखी प्रियंवदा अनुसुईया का संकेत मिलता है। श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्याप्य स्थिता, इस बात से हमें यह पता चलता है कि शकुंतला पातिव्रत्यादि तथा सौंदर्यादि गुणों से विश्व को व्याप्त कर स्थित है, अथवा शकुंतला के उक्त गुणों का यह संपूर्ण संसार में व्याप्त हो चुका है। याम सर्वबीज प्रकृति इति आहुः, इस पंक्ति से यह संकेत होता है कि सर्वदमन नामक शकुंतला के पुत्र भरत का संकेत है यहाँ पर। और शकुंतला बीज रूप भरत की प्रकृति अर्थात जन्मदात्री है। यया प्राणिनः प्राणवंतः, इस वाक्य से सूचना मिलती है कि दुष्यंत ने शकुंतला को पुनः प्राप्त किया, है ना। और आगे कहते हैं ताभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि प्रपन्नः ईशः वह अवतु, इससे राजा के 8 प्रकार के दैवी रूपों से युक्त होने की संबंधी सूचना उपलब्ध होती है। ऐसा राजा दुष्यंत सम्यक रूप से प्रजापालन करने में समर्थ हैं। इस प्रकार महाकवि कालिदास जी ने अपनी अपूर्व रचना अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगल श्लोक के द्वारा सभी प्रमुख पात्रों एवं कथा वस्तु की सूचना बड़ी ही कुशलता पूर्वक देते हैं। अस्तु, पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हुआ वाणी को विराम। धन्यवाद, नमस्कार।